हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस एजुकेशनल चैनल। तो आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर सेकंड ऑफ फेलो ट्रेवलर की फर्स्ट एक्सरसाइज का। इसके राइटर कौन है चैप्टर के? एजी गार्डनर। तो एक्सरसाइज क्या है हमारी पहली? एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द फॉलोइंग पैसेज, यानी दिए हुए पैसेज या पैराग्राफ्स का आपको रेफरेंस लिखना है, संदर्भ, कॉन्टेक्स्ट प्रसंग लिखना है, एक्सप्लेन करना है, उनकी व्याख्या करनी है। पहले बताया है जैसे हिंदी के पैराग्राफ्स में संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिखते हैं, वैसे ही इंग्लिश के पैसेज या पैराग्राफ्स को भी एक्सप्लेन करते हैं, रेफरेंस लिखते हैं, उनका कॉन्टेक्स्ट लिखते हैं। तो देखते हैं आज कुछ पैराग्राफ जो आपकी बुक में दिए हुए हैं। उन्हीं में से फर्स्ट है इट इज इनफ से लेकर अबाउट से इट तक। सेकंड रहेगा इट इज ऑल से लेकर सो स्टूपिड तक। नेक्स्ट रहेगा एट प्रेजेंट से लेकर आई डू इट तक। एंड लास्ट रहेगा यू कैन ओपन से लेकर डोरा तक। तो कुछ पैसेज आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आगे करके देखना, अगर नहीं आपसे होते हैं तो यू कैन आस्क बाय कमेंटिंग बिलो, वी विल सॉल्व देम। सो लेट गेट स्टार्ट टुडेज वीडियो। सो हियर इज योर फर्स्ट पैराग्राफ। देखते हैं क्या है। इट इज इनफ, आई सेड, मैग्नेनिमिटी हैज इट्स लिमिट। Twice you have been warned that I am someone in particular that my august person resents on tickling impertinence of strangers. I assume the black cap. I condemned you to death. Justice demands it and the court awards it. ये स्टोरी तब की है जब राइटर मच्छर से बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, उसको लास्ट में गुस्सा आ जाती है। तो इसमें क्या बताया गया है कि वो बोलता है कि अब बहुत हो चुका, अब मैं तुम्हारे प्रति उदार नहीं रहूंगा। तुम्हें काफी बार चेताया जा चुका है कि मैं कोई साधारण व्यक्ति नहीं हूँ और मुझे तुम्हारी जैसी हरकतों से गुस्सा आती है या क्रोध क्रोध आता है। और मैं क्या करता हूँ? अज्यूम द ब्लैक कैप, मैं न्यायाधीश की काली टोपी को धारण करता हूँ और तुम्हें मृत्यु की सजा देता हूँ। और जो न्याय है वो इसी की मांग करता है, जो अदालत है वो इसी को अवार्ड या पुरस्कृत करती है। तो देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल इसका रेफरेंस। तो रेफरेंस में कुछ नहीं करना, केवल आपको लिखना है चैप्टर का नेम, किस चैप्टर से ये पैराग्राफ लिया गया है और इस चैप्टर के राइटर कौन है। तो कैसे लिखेंगे? दीज लाइन्स, ये जो लाइन्स हैं, हैव बीन टेकन, ली गई हैं, पैसे वॉइस है, ली गई हैं फ्रॉम द लेसन, किस लेसन से? फिर कॉमा लगा के इनवर्टेड कॉमा में लेसन का नेम आएगा, क्या है? अ फेलो ट्रेवलर, इनवर्टेड कॉमा बंद। अब राइटर का नेम कैसे लिखेंगे? रिटन बाय, जो कि लिखा गया है ये चैप्टर रिटन बाय अ फेमस स्टोरी राइटर, कौन है? एजी गार्डनर। These line have been taken, ये जो लाइन है वो ली गई है फ्रॉम द लेसन, पार्ट से। कौन से पार्ट से? अ फेलो ट्रेवलर, जो कि रिटन बाय लिखा गया है अ फेमस स्टोरी राइटर एजी गार्डनर द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं इसका कॉन्टेक्स्ट। तो कॉन्टेक्स्ट में लिखना क्या है कि ये जो कहानी है यहाँ की समरी क्या है, या किस टाइम की कहानी के बारे में राइटर यहाँ पर बताते हैं। तो लिख सकते हैं कि राइटर एक ट्रेन में यात्रा करते हैं जहां पर उनको एक मच्छर अपना सहयात्री मिलता है और वो कैसे मच्छर उनको परेशान करता है, क्योंकि उसी के बारे में ये जो पैसेज दिया हुआ है। तो लिखेंगे द राइटर वॉज ट्रेवलिंग, यात्रा कर रहे थे, वॉज ट्रेवलिंग इन अ ट्रेन, एक रेलगाड़ी में, फ्रॉम लंदन। अब वो क्या बताते हैं? ही शेयर्स अबाउट हिज फेलो ट्रेवलर, अपने सहयात्री के बारे में वो डिस्कस करते हैं, फेलो ट्रेवलर के बारे में डिस्कस करते हैं। फेलो ट्रेवलर जो कौन था? दैट वॉज अ मॉस्किटो, जो कि एक मच्छर था। दी मॉस्किटो, जो मच्छर था वो क्या उनको बहुत ज्यादा परेशान
कर रहा था। द मस्कीटो ट्रबल्ड मतलब परेशान करना या डिस्टर्ब करना। ट्रबल्ड द राइटर ओवर अगेन मतलब बार बार, या अगेन एंड अगेन लगा सकते हो, ओवर अगेन। और एट लास्ट क्या होता है, राइटर को गुस्सा आ जाती है। एट लास्ट द राइटर गॉट एंग्री on the mosquitoes mischiefs mischiefs यानी शरारतें, कि उसकी शरारतों पर उनको गुस्सा आ जाती है। सो नेक्स्ट देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। तो एक्सप्लेनेशन में करना क्या है, आपको जो पैसेज दिया हुआ है इसका लाइन टू लाइन एक्सप्लेन करना है अपनी सिंपल लैंग्वेज विद सिंपल वर्ड मीनिंग्स। सो स्टोरी में क्या है, when the writer came and started reading the paper, तब क्या होता है, the mosquito sat बैठ जाता है on his hand, उनके हाथ के ऊपर आकर बैठ जाता है on his hand। तो क्या होता है, इसी चीज से राइटर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि बार बार जो मच्छर था उन्हें परेशान कर रहा था। सो ही लगाया है राइटर के लिए। ही कुड नॉट टॉलरेट यानी सहन करना, कि वो सहन नहीं कर सके दिस डिस्टर्बिंग बिहेवियर ऑफ अ मस्कीटो या ऑफ एन इंसेक्ट, कि एक इंसेक्ट की डिस्टर्बिंग बिहेवियर उनको बिल्कुल पसंद नहीं आया और वो नहीं सहन कर सके। तो क्या हुआ, ही कुड नॉट बी merciful towards it, तो मच्छर के प्रति या उसके लिए क्या नहीं हो पाए, मर्सीफुल है दयावान और ज्यादा नहीं हो सके। The writer told, राइटर बताते हैं कि मैंने तुम्हें कई बार बताया है कि मैं साधारण इंसान नहीं हूं। The writer told that he was not an ordinary man या person, कि वो कोई साधारण इंसान नहीं है। His nature, उसका स्वभाव या उसकी पर्सनैलिटी, एंड हिज पर्सनैलिटी क्या हो जाती है, क्रोधित हो जाती है या इरिटेटेड हो जाती है। गॉट इरिटेटेड किस चीज से, ऑन दी मिसचीफ्स बुरी हरकतों से, मिसचीफ्स ऑफ अ स्ट्रेंजर, यानी कोई अजनबी उनके साथ ऐसा काम करता है, बुरी हरकत करता है तो उन्हें गुस्सा आ जाता है। द मस्कीटो डिस्टर्ब्ड हिज रिपोज मतलब उसका कंफर्ट, कि उसके आराम को क्या किया था, मच्छर ने बाधित कर दिया था, डिस्टर्ब कर दिया था। अगेन दोबारा से, मतलब वो मान नहीं रहा था, बार बार आकर उनको परेशान कर रहा था। सो द राइटर, तो क्या करते हैं राइटर, डिसाइडेड टू पनिश इट एंड एक्ट लाइक अ जज, और जज के समान बिहेव करते हैं या काली टोपी धारण करते हैं, उसका मतलब हुआ एक्ट लाइक अ जज एंड डिसाइडेड
क्या करते हैं, डिसाइड टू कंडेम इट टू डेथ, यानी उसको सजा का दोषी मानते हैं, उसको सजा का दंड निश्चित करते हैं, निर्धारित करते हैं। He thought that कि इस चीज को क्या करता है, इट वॉज फेयर, कि बताया कि न्याय इसकी डिमांड करता है और जो कोर्ट है उसको अवॉर्ड करता है। तो ये इसको क्या मानते हैं राइटर कि ये फेयर डिसीजन होगा या एक सही निर्णय होगा। सो इट वॉज अ फेयर डिसीजन टू किल द मस्कीटो, टू किल द मस्कीटो। तो ये हो गया इसका एक्सप्लेनेशन। तो देखते हैं इसका नेक्स्ट। So here is the second paragraph. It was all in vain. He played with me openly and ostentatiously, like a skillful matador financing round and infuriated bull. It was obvious that he was enjoying himself and that it was for this that he had disturbed my repose. He wanted a little sport, and what sport like being chased by this huge lumbering windmill of a creature who tasted so good and seemed so helpless and so stupid। अब ये कहानी कब की है, जब राइटर मच्छर को बार बार पकड़ने की कोशिश करता है, उसे सजा देने की कोशिश करता है, लेकिन जो मच्छर है बड़ी आसानी से उससे बच के निकल जाता है। तब राइटर बताता है कि जो सब मैंने किया वो क्या था, वेन, ऑल इन वेन, वो सब व्यर्थ गया। वो तो मेरे साथ बहुत ही अच्छे तरीके से खेल रहा था, किसकी तरह, एक जो कुशल मेटाडोर होता है जो बुल या सांड को गुस्सा दिलाता है, और जब गुस्सा आ जाता है सांड को तो बड़ी चालाकी से बच के निकल जाता है। ऐसे ही जो मच्छर था वो बार बार राइटर को गुस्सा दिला रहा था, जैसे गुस्सा सॉरी राइटर को गुस्सा आता था, मच्छर उससे बच के निकल जाता था। और वो क्या कर रहा था, वो एंजॉइंग हिमसेल्फ, और उसे कुछ खेल चाहिए था खेलने के लिए, और वो इस खेल के लिए क्या कर रहा था, ही हैड डिस्टर्ब माई रिपोज, वो राइटर के कंफर्ट या रिपोज यानी आराम को डिस्टर्ब कर रहा था। और ही वांटेड अ लिटिल स्पोर्ट एंड व्हाट स्पोर्ट लाइक बीइंग चेस्ड, और उसे पसंद आ रहा था कि जितना ह्यूज विशाल लंबरिक भारी भरकम विंड मिले पवन चक्की के समान कोई क्रिएचर प्राणी उसका पीछा करे, जो कैसा दिख रहा है, सो हेल्पलेस एंड सो स्टूपिड, बहुत ही असहाय और बहुत ही मूर्ख दिखाई दे रहा है। इस जैसे जीव से पीछे किए जाने के अलावा और कोई गेम अच्छा हो ही नहीं सकता। तो देखते हैं इसका रेफरेंस। तो रेफरेंस सबका वही सेम होगा इस चैप्टर का। तो अब देखते हैं इसका कॉन्टेक्स्ट कि राइटर यहाँ पर क्या बताना चाहते हैं हम लोगों को। द राइटर सेयर्स, या डिस्क्राइब भी लिख सकते हो, द राइटर शेयर्स हिज एक्सपीरियंस, हिज एक्सपीरियंस किसके साथ का एक्सपीरियंस, विद हिज फेलो ट्रेवलर, कॉमा लगा के मस्कीटो लगा सकते हो, जो कौन था, एक मच्छर था, कि हाउ इट वॉज, कि कैसे इट यानी मच्छर वॉज डिस्टर्बिंग, परेशान कर रहा था, डिस्टर्बिंग द राइटर। तो क्या होगा, द राइटर शेयर्स हिज एक्सपीरियंस विद हिज फेलो ट्रेवलर मस्कीटो, दैट हाउ, कि कैसे वह इट वॉज डिस्टर्बिंग द राइटर, कि कैसे वो राइटर को डिस्टर्ब कर रहा था। इस चीज को राइटर बताते हैं। द राइटर डिसाइडेड टू किल हिम, यानी उसको मारने के निश्चय करते हैं, डिसाइड करते हैं कि वो मच्छर को मारेंगे। ही अटैक्ड, जो राइटर है वो उस पर अटैक करते हैं, प्रहार करते हैं, सेवरल टाइम्स, बहुत बार प्रयास करते हैं मारने का, सेवरल टाइम्स, लेकिन जो मच्छर है बड़ी आसानी से बच के निकल जाता है। बट दी क्लेवर मस्कीटो, क्लेवर मस्कीटो saved himself या protected himself itself from his every attack, प्रत्येक उसके प्रहार से जो मच्छर अपने आप को बड़ी चालाकी से बचा लेता था। तो इसके बाद अब आएगा आपका एक्सप्लेनेशन। सो नेक्स्ट देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन।
तो करते हैं एक्सप्लेन पैराग्राफ को कि कैसे राइटर बताते हैं कि उनके सारे प्रयास जो थे वो सारे व्यर्थ चले जाते हैं। इन दी कंपार्टमेंट, उस डिब्बे में क्या हो रहा था? अ ग्रेट बैटल, एक बहुत ही शानदार लड़ाई या युद्ध, वॉज गोइंग ऑन, चल रहा था, वॉज गोइंग ऑन, किन किन के बीच में? बिटवीन द राइटर एंड द मस्कीटो, बिटवीन द राइटर एंड द मॉस्किटो। जो मस्कीटो था वो बार बार बच निकल रहा था। ऑल द अटैक्स ऑफ राइटर वर क्या हो गए? वेस्टेड, वो सारे व्यर्थ चले गए। बिकॉज, क्यों चले गए? क्योंकि मच्छर उन सबसे बच गया था। बिकॉज इट लगा मस्कीटो के लिए, बिकॉज इट स्किप्ड all the attacks cleverly, बहुत ही चालाकी से वो सब अटैक से बच गया। The writer understood, फिर राइटर समझ जाता है कि ये मेरे साथ खेल रहा है। The writer understood that the mosquito क्या कर रहा है? Was playing with him, राइटर के साथ वो खेल रहा है। Then he realized, तब उसको एहसास होता है, महसूस होता है, दैट कि इट लाइक्ड, किसको पसंद आ गया? मच्छर को पसंद आ रहा है दी स्पोर्ट, जो गेम है, कौन सा स्पोर्ट या कौन सा खेल? इन विच, जिसमें, इन विच अ ह्यूज एनिमल, ह्यूज यानी विशाल, एंड बिग एनिमल, बिग एनिमल क्या कर रहा है? उसका पीछा कर रहा है, उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा है। वॉज चेजिंग, पीछा करना या पकड़ना। कि then he realized that it liked the sport in which a huge and big animal was chasing him. Him के लिए it लगा मच्छर के लिए, कि उसको ये गेम अच्छा लग रहा था कि वो राइटर जो बड़ा एनिमल है वो उसका पीछा कर रहा है। The writer here presents, यहाँ पर राइटर क्या करता है? प्रेजेंट, अपने आप को प्रस्तुत करता है, हिमसेल्फ, अपने आप को, कैसा? सो हेल्पलेस एंड सो स्टूपिड, यानी उसके सामने वो कुछ नहीं कर पा रहा है, इसीलिए सो हेल्पलेस एंड सो स्टूपिड अपने आप को यहाँ पर शो करता है राइटर। बट क्या था, लेकिन जैसे जैसे वो मच्छर के बारे में थोड़ा सोचता है तो उसके प्रति उसको अच्छी भावना आने लग जाती है, और वो उसे मारने का जो ख्वाब था या उसने जो डिसीजन लिया था उसको वो वहीं विड्रॉ कर देता है। बट एज द राइटर थॉट, सोचता है, मच अबाउट इट, उसके बारे में थोड़ा बहुत कुछ सोचता है, तो क्या करता है राइटर? ही एक्सेप्ट, वो स्वीकार कर लेता है, दी मॉस्क्यूटोज राइट इक्वली, उसके अधिकार को समान रूप से, किस चीज पर? ऑन दी कंपार्टमेंट, ये कंपार्टमेंट में उसका भी अधिकार है, कंपार्टमेंट। एंड चेंज्ड हिज व्यू, और अपने विचारों को क्या कर लेता है? चेंज कर लेता है या परिवर्तित कर लेता है, चेंज हिज व्यूज। तो ये हो गया इसका एक्सप्लेनेशन। सो हियर इज योर नेक्स्ट पैसेज। एट प्रेजेंट आई वॉज अ रेडिकुलस फिगर, अ थिंग फॉर लाफ्टर एंड डेरिजन. By being merciful, I could reassert the moral dignity of man and go back to my corner with honor. I withdraw the sentence of death, I said, returning to my seat. I cannot kill you, but I can deprive you, and I
डू इट। अब ये कब का सीन है, जब राइटर परेशान हो जाता है, वो नहीं मार पाता मच्छर को, और एट लास्ट वो मच्छर के बारे में थोड़ा सोचता है, तो उसको महसूस होता है कि ये मच्छर भी एक प्राणी है और मेरी समान ही एक नाशवान व्यक्ति है, और उसके प्रति एक अच्छी फीलिंग लाने लगता है। तो एंड में वो उसको डिसाइड करता है कि मैं अब इस मच्छर को नहीं मारूंगा, इसको क्षमा कर देता हूँ, और क्षमा करूंगा तो मैं अपनी डिग्निटी को, अपनी गरिमा को पुनः प्राप्त कर सकूंगा। तो पहले लिखते हैं रेफरेंस, वही सेम होगा। अब लिखते हैं इसका कॉन्टेक्स्ट। तो कॉन्टेक्स्ट में क्या लिख सकते हैं, यही कि जो राइटर है मच्छर के बारे में थोड़ा बहुत सोचते हैं, और उसको थोड़ा समझने के बाद उनको उसके प्रति थोड़ा स्नेह की भावना उनके अंदर डेवलप होने लग जाती है, और वो उसे मारने के डिसीजन को विड्रॉ कर देते हैं और उसके प्रति मर्सीफुल या दयावान होने का निर्णय लेते हैं। तो कैसे लिखेंगे, थ्रू नोइंग, जान करके, थ्रू नोइंग दी मस्क्यूटो बेटर, मच्छर के बारे में थोड़ा बहुत कुछ जान करके मस्क्यूटो बेटर, दी राइटर फेल्ट, उनको क्या महसूस होने लगा, फेल्ट अ शॉर्ट ऑफ अफेक्शन, एक प्रकार का अफेक्शन, प्रेम या स्नेह उनके अंदर जगने लगा, फॉर इट यानी मच्छर के प्रति। एंड और उन्होंने क्या कर दिया, विदड्रू, और छोड़ दिया, विड्रॉ की सेकेंड फॉर्म विदड्रू, द आइडिया ऑफ किलिंग इट, उसको मारने का जो इरादा था या जो निर्णय था उसको उन्होंने वहीं छोड़ दिया, किलिंग दी मस्कीटो। और ही डिसाइडेड, और क्या डिसाइड किया राइटर ने, टू बी काइंड, काइंड यानी दयावान होना या अच्छे व्यक्ति बनना, टू बी काइंड एंड मर्सीफुल, वही उदारवादी बनना, मर्सीफुल टुवर्ड्स इट वंस अगेन, पुनः दोबारा से उसके प्रति उदारवादी हुआ जाए, इस चीज का वो निर्णय लेते हैं। अब देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन वही डिस्क्राइब करेंगे क्या क्या बात है इस पैसेज में। ऑन द मिसचीफ्स, ऑन द मिसचीफ्स ऑफ द मस्क्यूटो, उसके मस्क्यूटो पर क्या होता है, मिसचीफ्स पर क्या होती है, द राइटर ट्राइड, जो राइटर है वो कोशिश करते हैं, टू किल इट, ट्राई टू किल इट, लेकिन क्या होता है, बट एवरी टाइम, प्रत्येक बार, एवरी टाइम इट एस्केप्ड, एस्केप मतलब बच निकलना, जो मच्छर है वो बच निकलता है हर बार। when the writer when the writer think about the personality of the mosquito, personality, जब वो उसकी पर्सनैलिटी के बारे में थोड़ा बहुत सोचते हैं, तो क्या होता है, ही फेल्ट, जो राइटर को महसूस होता है, ही फेल्ट दैट द मॉस्किटो, जो मच्छर है क्या है, हैज द इक्वल राइट, उसका भी इक्वल राइट है, उसका भी समान अधिकार है, राइट ऑन द कंपार्टमेंट, उस डिब्बे पर, कंपार्टमेंट। सो वो क्या करता है, ही डिसाइडेड, राइटर है वो डिसाइड करते हैं दैट के, बाय बीइंग मर्सीफुल, बीइंग यानी बनकर के या होकर के, क्या मर्सीफुल, दयावान होकर के क्या किया जा सकता है, ही कैन गेट हिज रेपुटेशन बैक, रेपुटेशन बैक, वो अपने सम्मान को या रेपुटेशन को दोबारा पुनः प्राप्त कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि बार बार मच्छर बच के निकल गया तो उन्हें अपमानित महसूस हुआ था, क्योंकि एट दैट टाइम राइटर कैसा था, द राइटर वॉज अ
thing writer was a thing कैसी चीज था? For laughter and jokes, यानी हंसी मजाक के सामान की तरह था. Laughter and jokes, because he seemed, क्योंकि वो कैसा दिखाई दे रहा था, because he seemed so helpless and so stupid. किसके सामने? बिफोर इट, यानी मच्छर के सामने बहुत ही ज्यादा असहाय और बहुत ही स्टूपिड दिखाई दे रहा था. सो लास्ट में क्या करता है? द राइटर withdrew the sentence of death, the sentence of death जो उसने डिसाइड किया था उसको छोड़ देता है. एंड सेटिस्फाइड, और सेटिस्फाइड करता है किसको? सेटिस्फाइड द मस्कीटो, दैट उस मच्छर को भरोसा दिलाता है दैट ही वुड नॉट किल इट नाउ, क्या वो उसको वो नहीं मारेगा. एट लास्ट वो क्या करता है? ही केम बैक टू हिज सीट विद ऑनर एंड प्रेस्टीज. ऑनर यानी सम्मान और प्रेस्टीज, अपनी गरिमा के साथ वापस अपनी सीट पर आ जाता है. प्रेस्टीज आफ्टर फॉरगिविंग द मस्कीटो, अपने सहयात्री मस्कीटो को माफ करने के बाद वो ऑनर और प्रेस्टीज, सम्मान और अपनी गरिमा के साथ अपनी सीट पर आकर बैठ जाता है. तो ये हो गया इसका एक्सप्लेनेशन. तो हमने कुछ पैसेज को यहाँ पर डिस्कस कर लिया है, और आगे के पैसेज को अपने आप करके देखना. अगर नहीं होते हैं तो कमेंट बॉक्स में पूछना, हम आगे आपको डिस्कस करा देंगे. So thank you so much for watching this video and do not forget to subscribe and hit the bell icon.